ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 104 दिन पूरे कर लेंगे और मैं अध्याय दूसरे और श्लोक 57वां लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और उसकी तटस्थ मानसिकता की चर्चा करते हैं या उसके ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बताते हैं। यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की अच्छाई या बुराई से खुद को कैसे प्रभावित करता है। प्रसंग यह है कि भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि एक स्थिर बुद्धि वाला पुरुष शुभ और अशुभ, गुड और बैड घटनाओं के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यस्सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। एक बार और सुनिए। यस्सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में 3 शब्द हैं या 2 ही हैं, यस और सर्वत्रा न भिस स्नेहस। इसको हम तोड़ लीजिएगा, सर्वत्रा कर लीजिए, फिर न भिस स्नेहस कर लिए तो आसानी हो जाएगी उच्चारण में। यस सर्वत्रा न भिस्नेहस। यस इसलिए हुआ कि विसर्ग में सौ लगा, पहला उसके बाद वाला शब्द सौ से शुरू है, और सर्वत्रा दो ताव का उच्चारण आएगा, और न भिस फिर भ में आघात है तो भिस स्नेहस, न भिस स्नेहस। तो यस सर्वत्रा न भिस्नेहस। और दूसरे चरण को देखिए, तत्तत 2 बार तत्तत हो गया, और प्राप्य और शुभा शुभम, बड़ा आसान है इसको उच्चारण करना। तत्तत् प्राप्य शुभा शुभम। तीसरे चरण में भी 3 शब्द हैं, यहाँ पर गौर से देखिए। नाभिनंदति, नद नौ के संग आघात ले लिया दो का, नद द्वेष्टि, द्वेष्टि, और इस तरह से उच्चारण करेंगे, नाभिनंदति न द्वेष्टि। और चौथा चरण है, 3 शब्द यहाँ भी हैं, तस्य प्रज्ञा और प्रतिष्ठा। लेकिन आघात लेने से क्या होगा कि तस्य प का आघात आ जाएगा पहले वाले में शब्द में, फिर प्रज्ञा में भी प्रज्ञा के साथ प का फिर आघात आएगा तो प्रज्ञा कहेंगे आप, और प्रतिष्ठिता। तो इस तरह से उच्चारित करेंगे इस चरण को, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब 2 बार मैं इस पूरे श्लोक को उच्चारित करूंगा आपके लिए। यस्सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार और। यस्सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। यह यानी जो पुरुष सर्वत्र, सब ओर से या हर परिस्थिति में, अनिभिस्नेह यानी आसक्ति रहित, बिना किसी मोह के, तत्तत उन या विभिन्न, प्राप्य प्राप्त करके, शुभाशुभम शुभ और अशुभ को, ना अभिनंदति ना तो हर्षित होता है या प्रसन्नता में झूमता नहीं, न द्वेष्टि नहीं द्वेष या नफरत या बुराई करता है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि जो पुरुष सर्वत्र यानी हर स्थिति में स्नेह रहित और उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष या दुख या नफरत करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है।
तो भावार्थ ये है, कृष्ण यहाँ इमोशनल डिटैचमेंट या इसका गहरा सूत्र दे रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं न्यूट्रल माइंडसेट, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रैलिटी। जब जीवन में कुछ अच्छा होता है, जैसे प्रशंसा या सफलता, तो वह व्यक्ति अहंकार में भरकर उत्सव नहीं मनाने लगता, और जब कुछ बुरा होता है, जैसा अपमान या असफलता, तो वह उसे अपना भाग्य मानकर रोता नहीं। स्नेह रहित का यहाँ पर यह अर्थ है कि वह पत्थर दिल है या वो अपने आप को प्यार नहीं करता, ये मतलब नहीं है ऐसा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह किसी व्यक्ति या वस्तु पर इतना निर्भर नहीं है कि उसके होने या ना होने से उसकी मानसिक शांति भंग हो जाए। अब प्रज्ञा की प्रतिष्ठा, जिसकी बुद्धि इन बाहरी लहरों यानी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती, वह वास्तव में अपनी बुद्धि का स्वामी है। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और अन्य साथियों को इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी उसका लाभ ले सकें। कल फिर मिलते हैं 58वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।